नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और पब्लिक की सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। वेल एजुकेटेड लोगों के साथ मिल रहे हैं। आज हमारे साथ सचिन इंसा जी हैं जो एक बिजनेसमैन हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे डेरा सच्चा सौदा को लेकर, उसके ऊपर उठाए गए सवालों को लेकर, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में और तमाम जो भी खबरें वहाँ के बारे में दिखाई थी उन सब के बारे में आपको दिखाते हैं उनके साथ सीधी बातचीत। नमस्कार सचिन जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार जी। सचिन जी, जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है उसको कितने समय से देख रहे हो आप? मैं 93 से जुड़ा हूँ पर्सनली अगर बात करूँ, और अगर फैमिली की बात करूँ तो आई थिंक मेरे मम्मा 69 से आ रहे हैं यहाँ पे, 1969 से लगभग 51 साल हो गए। सर, आज के समय में आपका क्या मानना है संस्था के बारे में? क्योंकि पीछे 3 साल पीछे जाएं तो संस्था के बारे में काफ़ी अलग दिखाया गया था। आप 93 से जा रहे हो, क्या कहना है आपका? नहीं, सब कुछ ठीक है। जो चीज़ें पहले चल रही थी, जो लोग भलाई के कार्य चल रहे थे, वो सब चल रहे हैं। ठीक है कि इस टाइम गुरुजी मौके पे यहाँ पे नहीं है, लेकिन संगत के जो उत्साह में, जो संगत के जो सेवा कार्यों में कोई कमी नहीं आई है। जैसे उनके वचन है वैसे संगत काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। गुरुजी के बारे में क्या मानते हो सर? देखो, गुरुजी के बारे में तो गुरुजी के भी वचन थे सत्संग में। सबको यही कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर जब गुरु बनाना है तो उस टाइम तसल्ली कर लो, उसके बाद तो फिर मतलब हमने अब उस टाइम नाम लिया, 93 में लिया, पेरेंट्स ने ले रखा था तो तसल्ली थी तभी नाम लिया था। तो आज वैसे के वैसे हम, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जो प्रोसेस है, जो चीज़ें चल रही हैं सबको पता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हम तो ये जानते हैं कि जो गुरुजी ने वचन किए हैं वो आने वाले टाइम में पूरे होने हैं, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं बस। आपको आज भी आस्था है उनके ऊपर? हाँ बिल्कुल। क्यों है सर? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आज भी आप उनके ऊपर आस्था रखते हो? वैसा देखो, मेरे पर्सनली अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फैमिली के अंदर, क्योंकि जब तक आदमी के ऊपर खुद नहीं ऐसा होता तब तक वो फेथ नहीं कर सकता। लेकिन हम फैमिली के पर्सनली बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मतलब हम ये नहीं मान सकते कि वो सिर्फ एक आम आदमी है। बाकी दुनिया के हिसाब से तो इतने जो लोग भलाई के कार्य हैं एक आम आदमी कर ही नहीं सकता। 134 कार्य तो लिस्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी हो सकता है भूल गए हों या ऐसा कुछ लिस्ट ही ना बनी हो, लेकिन कार्य तो बहुत हो रहे हैं और एक आम आदमी के बस की ये बात नहीं है। कैसे समाज के कार्य उन्होंने किए हैं सर? हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, लड़कियों के लिए काम किया है, दहेज प्रथा, कुप्रथाएं हैं उनको दूर किया है, लड़की लड़के को मतलब समानता का दर्जा, लोग कह देते हैं कि समान हैं, लेकिन गुरुजी ने करके दिखाया है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। मतलब अगर शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, खेलों के क्षेत्र में ले लो, हमारे जो डेरे के स्कूल हैं, बॉयज़ कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बॉयज़ हैं, तो हर मतलब किसी भी फील्ड में उठा लो तो कोई मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि गुरुजी ने उसमें कुछ किया नहीं। मतलब इतना बड़ा योगदान, इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, तो एक छोटी बात नहीं होती। पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो 10% मेडल हमारे स्कूलों से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देश के लिए क्या किया सर? देश के लिए, देश की सेना के लिए ब्लड का है जो बहुत मतलब इतना अरेंजमेंट है, डेरा सच्चा सौदा ने किया है। लोग पहले भी करते थे, बल्कि डेरा सच्चा सौदा को देख के लोगों के अंदर भी हुआ है कि और सोसाइटीज़ ने भी कैंप लगाए, लेकिन शुरुआत किसने की? डेरा सच्चा सौदा ने की। अगर पर्टिकुलर देश के बारे में बात करें तो एक तो ये तो बहुत ही मतलब उसके बाद गुरुजी ने मूवीज़ बनाई हैं, वो भी तो उसका मकसद क्या है मूवी बनाने का? मूवी बनाने का मकसद कोई स्टार बनना नहीं है, क्योंकि गुरुजी को ऑलरेडी करोड़ों लोग जानते हैं, वो मैटर नहीं है। लेकिन उन्होंने किस लिए बनाई? कि समाज सुधार के लिए, कि उनकी मूवीज़ देख के जो लोग मतलब अपनी मुख्य धारा से हटे हुए हैं, समाज सेवा से हटे हुए हैं, वो कम से कम उनको देख के प्रेरित हों। तो इसलिए गुरुजी ने मूवीज़ बनाई।
क्या सर एक्चुअली में ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते थे ये वाले सारे वर्क्स, या फिर एक लिस्ट है? नहीं, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता। अगर अब ब्लॉकों के अंदर आप बात करेंगे तो हर आदमी उसकी बाकायदा वीडियोस भी बनी हुई हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं। अगर किसी का गरीब का मकान बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ एक शूटिंग करने के लिए मकान बना रहे हैं। इतना किसी के पास टाइम नहीं है, एक्चुअल में काम होते हैं। तो अगर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है तो इससे बड़ा प्रूफ तो हमारे पास और क्या होगा। आप लोगों के पास भी होंगे प्रूफ इतने, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग से क्या हो जाएगा। अब अगर कोई फिल्म बनानी है तो उसमें इतना तामझाम होता है, किसके पास इतना टाइम है कि ऐसी ऐसी चीज़ें करे वो। 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात दिखाई जाती है, उसकी क्या सच्चाई है सर? एक्चुअल में रिकॉर्ड्स किसी आदमी ने तो नहीं बनाए, मतलब नोट करें ना कि अब ऐसे लोगों ने किए हैं जो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड का हिसाब किताब रखते हैं, देखते हैं। अगर उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, उनके जो कह सकते हैं मापदंड हैं, उनके जो क्राइटेरिया है, उस पर हम खरे उतरे हैं, डेरा सच्चा सौदा वाले या पिताजी लगा लो या जो डेरे की जितनी भी संगत है, तभी रिकॉर्ड बने हैं। आप अगर लगता है कि वैसे ही बना दिए तो कोई ऐसे बना के नाम लिखवा के दिखा दे, हम चैलेंज कर सकते हैं उसको। सर, जो हमारे एक देश का एक कोने के हिस्से में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आदिवासी बोला जाता है, उसके लिए संस्था ने या गुरुजी ने कोई कदम उठाए हैं सर? आदिवासियों के लिए कोटड़ा राजस्थान में है, वहाँ पे मतलब वो लोग ऐसे थे कि अगर उस एरिया से कोई गुजरता था तो उसको मार के खा भी जाते थे। डेरा सच्चा सौदा की संगत को गुरुजी को पता चला तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनको समझाया, नाम दिया। यहाँ से आई थिंक हरियाणा से बहुत ब्लॉक थे, वहाँ पे लगातार सालों सेवा की जाके, उनके बल्कि नाखून तक काटे, उनको नहलाया धुलाया, उनके बारे में उनको मतलब बताया कि ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी क्या होती है, एक आम आदमी की तरह उनको रहना जीना सब कुछ सिखाया। उसके बाद फिर उनकी मैरिजेस की, हर साल भंडारे पे सैकड़ों शादियाँ होती हैं आदिवासियों की। बहुत काम मतलब ऐसा नहीं। और मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा कि MSG मूवी भी आई थी कि जिसके अंदर आदिवासियों का जिक्र था। बहुत मतलब काम तो ये है कि इतने किए हैं कि सारा दिन बात करते रहो तो ख़त्म नहीं हो सकते। वाकई में काम किए हैं डेरा सच्चा सौदा ने ऐसी भी। आजकल सर एक तरफ हमारा मॉडर्न युग आता है, बेटियों को आगे बढ़ने की बात होती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखी जाए तो रिस्पेक्ट लड़कियों की कम होती जा रही है लोगों के दिमाग में। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या उनका मेन रोल रहा है सर? सबसे बड़ी बात तो जो गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, उसके अंदर भी गुरुजी ने लड़कियों को स्पेशली, जैसे हम कहते थे कि लड़कियां खेल कूद में आगे नहीं बढ़ सकती, उसके लिए स्कूल कॉलेज बनाए, अच्छी शिक्षा दी। उसके बाद उनके अंदर गेम्स वगैरह करवाई, खुद गुरुजी ने कोचिंग दी। एक कुल का क्राउन भी गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जिनके सिर्फ लड़की है, ताकि मतलब पेरेंट्स ये ना सोचें कि मेरी लड़की है। तो कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत है अच्छी चीज़, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से लड़कियां हैं वो आगे भी आई हैं। कुल का क्राउन जो मुहिम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया मुहिम मुझे मतलब पर्सनली लगी। सर, एक ये भी दिखाया जाता है कि वेश्या भी आश्रम में आती थी, क्या है उसकी पूरी स्टोरी? क्या मतलब रियलिटी क्या है सर उसकी? वेश्या इन द सेंस क्या है कि ऐसी लड़कियां जो मतलब इस तरीके का काम करती थी लेकिन मजबूरी वश करती थी। आज की डेट में भी लड़कियां कर रही हैं, ठीक है, जो अपनी खुशी से कर रही है तो उसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है, उनको ऐसा काम करना पड़ता है। तो डेरा सच्चा सौदा के अंदर पहले भी और आज की डेट में भी ऐसी लड़कियों का मतलब स्वागत है कि जो ये चीज़ें छोड़ के आना चाहती हैं और मुख्य धारा में आना चाहती हैं। तो उसके लिए पिता ने मूवी में भी दिखाई हैं चीज़ें। और यहाँ पे भगत योद्धा हैं जो मतलब गुरुजी के वचनों से पिता ने बात की थी कि ऐसे लड़के कि जो ऐसी लड़कियों के साथ शादी कराएं, तो हज़ारों की संख्या में ऐसे नाम हैं। ऐसी शादियां हुई भी हैं और बहुत सक्सेसफुल चल भी रही हैं। ये बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि जो भी लड़की आना चाहती है वो आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्रॉपर पहले ट्रीटमेंट होता है, फिजिकली सारा चेक वगैरह किया जाता है, उसके बाद ही फिर उसको यहाँ पे बुलाया जाता है और उससे जो भी बेस्ट उसके लिए मैच होता है उससे उसकी मैरिज की जाती है। सर, अब क्या कहना है आपका? 3-4 सालों से सोसाइटी में अब वो नहीं है,
सोसाइटी के ऊपर अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सोसाइटी में तो दिख ही रहा है हमें कि हर चीज़ जब से गुरुजी गए हैं, अगर हम गौर करें तो जितने भी काम थे, ठीक है वो काम चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं वो उस चीज़ से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम गुरुजी नाम देते थे, हर महीने लाखों लोग नए जुड़ते थे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी अच्छी तरफ जा रही थी। उस चीज़ में कहीं ना कहीं अभी कमी रह गई है, क्योंकि गुरुजी खुद यहाँ पे अभी नहीं है और वो नाम नहीं दे रहे हैं पिछले 3 साल से। ज़रूरत है सर उनकी? हाँ, नेचुरली बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरत है। अगर आपको ठीक है कि आपको लगता है कि नहीं हम बढ़िया जा रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे बच्चे नशे की शिकार हो जाए या फिर कुछ हमारे बच्चों का फ्यूचर, अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं देखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। गुरुजी आ जाएंगे, क्या बदलाव होंगे सर? देखो, अगर गुरुजी इतने सालों से लगे हुए थे तो सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा बदलाव देखने को हमें मिले, जो मतलब संगत है काम कर रही है, तो नेचुरली बात है कि अगर गुरुजी आ जाएंगे तो उन जो कार्यों को एक तो गति मिल जाएगी, और जो नए लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम अच्छा ही होगा सबके लिए। सर एक तरफ जैसे आप लोग मांग कर रहे हो, कह रहे हो समाज को फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहोगे आप उन सब के बारे में? जहाँ तक आरोपों की बात है, आरोप लगाना, साबित करना, आरोप तो खैर पिछले काफ़ी सालों से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि टाइम ऐसा है कि लोग नहीं चाहते कि अच्छी चीज़ें आगे आएँ। उसका उनका कोई पर्सनल कारण होता है कि कई लोगों का, मान लो कोई लोग जो ड्रिंक की जिनकी फैक्ट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं लॉस दिख रहा है, जो लोग नशा बेचते हैं उनको भी कहीं ना कहीं लॉस दिख रहा है, जो लोग और तरह के गलत काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुरुजी बाहर रहेंगे तो हमें इतना नुकसान हो जाएगा। पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको ये चीज़, उनके दिमाग में शायद ये चीज़ ना आ गई हो कि गुरुजी की इतनी संगत होगी या तो कल को ये खुद को चुनाव में ना खड़े हो जाएं, हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। ये सारी चीज़ें कुल मिला के रीज़न है जो सबसे बड़ा सारी दुनिया जानती है। मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया को पता है, लेकिन ठीक है जब टाइम आएगा, और उसके लिए फाइट जारी है, चल रहा है। गुरुजी के जो भी केसेस वगैरह हैं, जो उनके वकील हैं देख रहे हैं, आएंगे तो हम तो होपफुली जल्दी आएँ, और जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं डेरा सच्चा सौदा की, वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। सर उनका एक्चुअली में नेचर है कैसा फिर? गुरुजी का जो नेचर है वो बहुत केयरिंग नेचर है। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मेरे को मौका मिला, कुछ मूवीज़ में पिता के साथ रहा हूं मैं, तो मुझे ऐसा पर्सनली, मतलब एक होता है ना कि सुनी सुनाई बातें होती हैं कि यार किसी ने कह दिया और उस पर फेथ कर लिया, लेकिन जो बातें आदमी ने देखी हों तो नेचुरली भाई उस पर फिर हम किसी के और पे फेथ नहीं करते। अगर कोई किसी के बारे में गलत भी कह देगा, लेकिन हमें पता है कि यार हम रहे हूँ मैं साथ और बहुत करीब से देखा है, तो हम तो फेथ नहीं कर सकते, बाकी किसी का कुछ नहीं कह सकता। करैक्टर कैसा है सर गुरुजी? मैंने वही आपको बोला कि अगर हमें ऐसा, मतलब अगर हम पर्सनली अपने ऊपर लेना, तो हमें कुछ ऐसा कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे घर के हैं, जो मम्मी है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, हम किसी ऐसे बंदे के पास उनको जाने नहीं देते जिसके माइंड में हमारे पास मतलब थोड़ी सी भी एक डाउट हो कि यार ये बंदा सही नहीं है। हम यहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंटली भेज देते हैं अपने बच्चों को, अपने वो किस लिए भेजते हैं? कौन चाहेगा कि मतलब हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आए? कोई भी नहीं चाहता ऐसा। अगर करैक्टर की जो बात करें, करैक्टर वर्ड में किसी का होगा नहीं, इतना अच्छा है करैक्टर। सर आज कितने लोग उनके ऊपर फेथ करते होंगे? बात करें अगर संगत की तो 6.5 करोड़ लोग तो संगत के हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाप को बाप ही नहीं मानते, वो गुरु को गुरु क्या मानेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन गुरुजी के अलावा, संगत के अलावा भी बहुत लोग हैं जो उनको मानते हैं। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, हर आदमी का ऐसा नहीं होता जो नाम लेगा वो मानेगा। जो नाम लिए आदमी भी गलती कर जाता है और बिना नाम लिए भी मानते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे सर्कल में बहुत लोग हैं जो पर्सनली गुरुजी के कामों को मतलब
कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनको भी मालूम है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये चीज़ें गलत हुई हैं। गुरुजी किस धर्म की शिक्षा देते हैं सर? गुरुजी सिर्फ इंसानियत की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं आप अपने धर्म में रहो, जिस धर्म में हो आप, मतलब जिस फैमिली में पैदा हुए हो। अगर आप हिंदू हो तो आप अपना हिंदू वाला जो आपका है आप अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे बड़ा है कि आप इंसानियत को आप मानो। और इंसानियत के अंदर तो यही है कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो अब धर्म देख के थोड़ी दोगे, या आपको खुद को ब्लड की ज़रूरत है, आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो गया और आप हिंदू हो तो आप यूँ थोड़ी कहोगे कि मैं मुसलमान का खून नहीं लूँगा। ये चीज़ें तो बस कहने की होती हैं। जब प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर आदमी को ये सारी चीज़ें बेकार लगने जाती हैं जब खुद पे बीतती है। वही शिक्षा देते हैं गुरुजी की आप इंसानियत को मानो बस। बाकी सर कभी आपने गुरुजी से सुना हो या कभी महसूस किया हो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी धर्म के लिए गुरुजी ने अलग तरीके से बात की हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं सुना, ना सत्संग में सुना, ना कभी वैसे। सबको एक मानते हैं गुरुजी। सर हमारे समाज के लोगों को आप क्या बताना चाहोगे अपने वीडियो के द्वारा, जिन्होंने बहुत कुछ मीडिया के द्वारा ही डेरा सच्चा सौदा को देखा है, या गुरुजी की छवि जो भी उनके दिमाग में है सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस के साथ है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिसको कोई डाउट लगता है वो डेरा सच्चा सौदा विजिट करे, यहाँ पे अपनी तसल्ली करे। पहले भी लोग करते थे, बहुत लोग आते थे तो वैसे ही थे कि देख के आएंगे क्या है। उनको लगता था कि भाई यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। बहुत लोग पहले भी आते थे, अब भी लोग आ रहे हैं। हर आदमी को अपनी तसल्ली करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो उन चीज़ों को सामने लेके आओ कि यहाँ पे अच्छा हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में भी बताओ, क्या दिक्कत है। सर मीडिया में क्योंकि बहुत अलग दिखाया गया था, नरकंकाल को लेकर दिखाया गया था, आपका क्या मानना है, क्या सच्चाई है उन खबरों की? नरकंकाल के बारे में क्या बताओगे सर आप? नरकंकाल के बारे में तो ये था कि साइंटिफिकली अगर आदमी की जो हड्डियां होती हैं उसमें फास्फोरस आई थिंक होता है, तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो उसमें ये था कि जब यहाँ पे लोग आते थे, जब डेथ हो जाती थी तो अस्थियां डोनेट करने आते थे, तो एक प्रयोग किया गया था और वो बहुत अच्छा रहा था। तो गुरुजी ने ये बोला था कि आप चाहते हो तो आप अपना यहाँ पे ला सकते हो और उस पर हम ऐसा लगाएंगे और बताएंगे भी नहीं कि यहाँ पे इसका कंकाल है या ये मतलब हड्डियाँ हैं। तो वो कहते कि खुदाई में हड्डियाँ मिली, या ऐसा नहीं था, वो मरे हुए लोगों की है वो वैसे हड्डियाँ कोई कहाँ पे कोई गंगा जी में बहा देता है या कोई किसी भी नदी नाले में बहा देता है। तो वही हड्डियाँ थी जो यहाँ पे आती थी और उस पर गड्ढा खोद के उस पर पौधे वगैरह लगा दिए जाते थे बस, और तो कुछ भी नहीं है। बनाने को तो जो मर्जी बना लो। सरकार से क्या मांग करेंगे सर? गवर्नमेंट से मैं मांग ये करूँगा कि आरोप जो लगाए गए हैं आप निष्पक्ष होकर उन पे फैसला कीजिए। न्यायपालिका से भी यही मांग करूँगा। कह देने से कुछ नहीं हो जाता। आप अगर हाँ किसी की दबाव में आके आप फैसला मत लीजिए। जो भी केसेस हैं अच्छे वकीलों से करके, अच्छे जो जजेस हैं उनको, इंडिया के जो बड़े अच्छे लेवल के जज हैं उसको इस जो केस है उसके लिए रखिए और उनको निष्पक्ष होकर अपना फैसला लेने दीजिए। तो जो सामने होगी सच असलियत है वो सब जल्दी सामने आ जाएगी और फैसला जल्दी से जल्दी कीजिए। जो केसेस लटके हुए हैं, अभी 2 केसेस हैं, उनको थोड़ा फास्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर वो केसेस फास्ट होंगे तो अभी आने वाले टाइम में बाकी जो केसेस हैं उनकी आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सकेगी। थैंक यू सो मच सचिन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फैक्ट टाइम में अपने फैक्ट साझा करने के लिए। दोस्तों, हम आपको लगातार वेल एजुकेटेड लोगों के साथ उन फैक्ट के साथ रूबरू करवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में लंबे समय से जाते हैं और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को बहुत करीब से जानते हैं। जो बता रहे हैं कि जो भी हेडलाइंस दिखाई गई वो सब झूठी दिखाई गई। ये तमाचा मार रहे हैं उन तमाम हेडलाइंस के ऊपर जो इन लोगों का मानना है कि सिर्फ एक कोशिश थी बदनाम करने की डेरा सच्चा सौदा को, कोशिश थी
सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को बदनाम करने की, वहां जाने वाली लड़कियों को बदनाम करने की। ये सवाल आपके लिए आखिर क्यों ऐसा किया गया एक संत के साथ, एक समाज सुधारक के साथ? जिस तरीके से ये लगातार लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, न्यायपालिका से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, उनके जो भी केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक पे देखा जाए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। आप लोग भी लगातार जो हम आपको फैक्ट दिखा रहे हैं, लगातार जो इन लोगों की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन लोगों के बारे में, एक समाज सुधारक के बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।